हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने एल्कोहल के बनाने की विधियाँ पढ़ी थी। ठीक है, उसमें जो पहला जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि एल्कीन से एल्कोहल को किस प्रकार बनाया जाता है, जिसमें हमने 4 से 5 मेथड्स पढ़े थे जिनके द्वारा एल्कोहल को बनाया जा सकता है। सेकंड जो हमने पढ़ा था फ्रॉम एल्काइंस, कि एल्काइन से एल्कोहल किस प्रकार बनाया जा सकता है। अब हम उससे आगे प्रोसीड करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशंस को लेकर के। ठीक है, देन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल को बनाने की विधियां। दो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट वन एल्कीन से, सेकंड वन एल्काइन से। थर्ड वन देखते हैं हम, फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी एमीन। एलिफेटिक प्राइमरी एमीन मीन्स को होता है कि एलिफेटिक प्राइमरी एमीन से, एलिफेटिक प्राथमिक एमीन से, प्राथमिक एमीन से, एलिफेटिक प्राइमरी एमीन से एल्कोहल को किस प्रकार बनाया जाता है। ठीक है, तो एलिफेटिक प्राइमरी एमीन से एल्कोहल को बनाने के लिए प्राइमरी एमीन की जो रिएक्शन होती है वो नाइट्रस एसिड से करवाई जाती है, नाइट्रस अम्ल से करवाई जाती है। ठीक है, तो नाइट्रस अम्ल हमें कैसे प्राप्त होता है, इसके लिए हमें सोडियम नाइट्राइट की रिएक्शन HCl से करवाते हैं, HCl से करवाते हैं। तो यहाँ पे आप देखो ये H और ये NO2, HNO2 बाहर निकल जाता है और एक NaCl ये प्राप्त होता है। HNO2 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, N डबल बॉन्ड O और H, दैट इज नाइट्रस एसिड। यह नाइट्रस अम्ल जो होता है, यह नाइट्रस अम्ल एलिफेटिक प्राइमरी एमीन से रिएक्शन करता है। तो देखिए कैसे करता है, RNH2, R में हम कुछ भी एल्किल ग्रुप ले सकते हैं, कोई भी एल्किल ग्रुप ले सकते हैं हम, और इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं HNO2 से। मैंने लिख दिया इसको N डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन करता है, तो यहां से बॉन्ड टूटते हैं। इस तरीके से ये बॉन्ड टूटता है। ठीक है, और हमारे पास क्या बनता है, देखो N और N2 बाहर निकलता है, प्लस H2O बाहर निकलता है, और हमारे पास बनता है ROH, एल्कोहल। तो इसमें क्या होता है कि एलिफेटिक प्राइमरी एमीन से एल्कोहल को बनाने के लिए हमें एलिफेटिक प्राइमरी एमीन की क्रिया किससे करवाई जाती है, NaNO2 और HCl से करवाई जाती है। NaNO2 और HCl होता है, HNO2 देता है, नाइट्रस एसिड देता है। मीन्स जो एलिफेटिक प्राइमरी एमीन होती है वो नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन करती है और हमें एल्कोहल प्राप्त होता है और N2 गैस बाहर निकालती है। ठीक है ना, तो ये आपकी नेक्स्ट विधि थी, नेक्स्ट मेथड था प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड पर। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जनरली होता क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है RMgX, दैट इज एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, ये बनता कैसे है, ये एक्चुअली जो रिएक्शन होती है वो फ्री रेडिकल होती है, फ्री रेडिकल होती है। इसमें एल्किल हैलाइड की क्रिया होती है वो मैग्नीशियम से करवाई जाती है, और हमारे पास बनता है RMgX। ठीक है, रिएक्शन कैसे होती है वो देख लीजिए आप, एक बार मैं समझा देता हूं आपको। ये एल्किल हैलाइड होता है, मैग्नीशियम के पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यह है Mg
किसको दे देता है, हेलोजन को दे देता है। हेलोजन को देता है तो हेलोजन पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, Rx नेगेटिव और ये एक इलेक्ट्रॉन, तथा Mg पर क्या आ जाता है, इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पर आ जाता है पॉजिटिव, और यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास पेंडिंग में रह गया, है ना। मीन्स ये क्या हुआ, फ्री रेडिकल्स बन गए। अब यहाँ पे Rx और ये नेगेटिव आ गया। अब यहाँ से इसका समांश बंध विखंडन होता है, होमोजीनियस बॉन्ड क्लीवेज होगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, एल्किल का मुक्त मूलक बनेगा और हेलोजन के पास क्या आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, एक इसका एक इसके पास ऑलरेडी है, ठीक है। मीन्स इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये जो एल्किल का जो रेडिकल बना है वो इसके साथ रिएक्शन करता है, आगे लिख देता हूं मैं, इसके साथ में रिएक्शन करता है, ये एल्किल का फ्री रेडिकल रिएक्शन करता है Mg पॉजिटिव, ठीक है, और ये बना देता है Rmg और ये पॉजिटिव। ये Rmg जो होता है ये रिएक्शन करता है X नेगेटिव के साथ में और बन जाता है Rmgx, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त होता है, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों प्रकार के, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों प्रकार के एल्कोहल्स प्राप्त किए जा सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे प्राइमरी एल्कोहल्स। प्राइमरी एल्कोहल्स, और प्राइमरी एल्कोहल्स को जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, O2, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। और यह अभिक्रिया किसकी होगी, ऑक्सीजन के साथ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की। तो 2Rmgx ये है अपने पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इसके रिएक्शन हम करवाते हैं O2 के साथ में, रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, और हमारे पास बनता है 2ROMgx, 2ROMgx ये बनता है हमारे पास। अब इसका हम करवाते हैं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, अम्लीय जल अपघटन। इसका होता है अम्लीय जल अपघटन। अम्लीय जल अपघटन हुआ है तो देखो कैसे होता है, ये अपने पास HOH होता है, ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस में जनरली हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहां से आप देखो ये इस तरीके से टूटता है, मींस Mgx, 2 Mg है ये, तो 2Mg और X और 2OH यहां निकल जाते हैं, और 2 हाइड्रोजन जो होते हैं ये किसके साथ में जुड़ जाते हैं, इस ऑक्सीजन के साथ। तो हमें प्राप्त होता है 2ROH, मींस एल्कोहल, एल्कोहल हमें प्राप्त हो जाता है। तो इसमें देखो क्या होता है, रिएक्शन विद O2, O2 के साथ अभिक्रिया में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया O2 के साथ में करवाई जाती है, इन प्रेजेंस ऑफ ईथर ये रिएक्शन होती है और हमारे पास ये प्रोडक्ट बनता है। इसका जब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, अम्लीय जल अपघटन करवाया जाता है तो हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। फर्स्ट मेथड तो प्राइमरी एल्कोहल को प्राप्त करने का ये होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे जिससे प्राइमरी एल्कोहल्स को प्राप्त किया जा सकता है। सेकंड मेथड होता है फ्रॉम फॉर्मेल्डिहाइड, फ्रॉम फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड से, और फॉर्मेल्डिहाइड को मेथेनॉल भी बोल सकते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, HCHO, HCHO से कैसे प्राप्त किया जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड से प्राइमरी एल्कोहल्स को किस प्रकार प्राप्त किया जाता है वो देखिए आप। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है Rmgx, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं फॉर्मेल्डिहाइड से, इसका नाम है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, और ये होता है हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड। रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, ये यहां पे जो टूटेगा ये बॉन्ड यहां से टूटता है, ठीक है, और यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास
O नेगेटिव, ये यहाँ पे O नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके पास चल जाएंगे, इसके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, इसके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के पास चल जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाता है HCOMgX और यहाँ पे H, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आए, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है, पॉजिटिव पे क्या आ जाता है R। अब इसका हम करवाते हैं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, अम्लीय जल अपघटन। अम्लीय जल अपघटन होता है तो यहां से अगेन देखो HOH, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, जल इस तरीके से क्या होता है, डिसोसिएट होता है, और यहां से क्या हो जाएगा, ये देखो इस तरीके से मैं इसको लिख देता हूं MgX, ठीक है, ये बॉन्ड यहां टूटेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो पॉजिटिव आएगा तो Mg और X पॉजिटिव है, पॉजिटिव पे क्या जुड़ जाएगा, नेगेटिव OH, और ये H है वो कहाँ पे चल जाएगा, इस नेगेटिव पे, क्या हो जाएगा हमारे पास RCHH मीन्स RCH2O और H, क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, एल्कोहल, ठीक है, तो एक तो क्या बनेगा एल्कोहल और एक MgXOH। ये आपके सेकंड मेथड होता है प्राइमरी अल्कोहल को प्राप्त करने का। नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड मेथड पे, और थर्ड मेथड क्या होता है, फ्रॉम एथिलीन ऑक्साइड, किससे प्राप्त किया जाएगा हमें, तीसरा कौन सा है, एथिलीन ऑक्साइड से, एथिलीन ऑक्साइड से एथिलीन ऑक्साइड से प्राइमरी अल्कोहल्स को कैसे प्राप्त किया जाएगा वो देखिए। देखो इसमें भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की ही हम क्रिया करवाते हैं एथिलीन ऑक्साइड से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हम जानते हैं होता है RMgX, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे एथिलीन ऑक्साइड, और एथिलीन ऑक्साइड क्या होता है, CH2 और ये O, ये होता है हमारे पास एथिलीन ऑक्साइड। रिएक्शन होती है ईथर की प्रेजेंस में होती है। अब यहां पे देखो अगेन ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव। यहां पे ये बॉन्ड इधर जाएगा, इस पे आ जाएगा नेगेटिव और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव कहां जाता है, नेगेटिव के पास में। नेगेटिव कौन सा है, ये वाला, तो यहाँ पे क्या चल जाएगा MgX, और R कहाँ चल जाता है यहाँ पे, तो क्या बन जाता है हमारे पास RCH2CH2OMgX, ये बन जाता है। इसका हम करवा देते हैं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। चलिए अब अम्लीय जल अपघटन, अम्लीय जल अपघटन करवाते हैं। तो यहाँ पे हम अम्लीय जल अपघटन करवाएंगे तो वो ही MgX और OH तो यहाँ निकल जाएगा, और जो H होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, RCH2CH2OH, ये तो हो गया हमारे पास एल्कोहल, और क्या बना है हमारे पास MgX और OH, ठीक है। तो ये दूसरी विधि होती है, दूसरा मेथड होता है वो थर्ड वन मेथड होता है ये प्राइमरी अल्कोहल्स को प्राप्त करने का, किससे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ठीक है ना। तो ये अपनी तीन विधियां हैं, तीन मेथड्स हैं प्राइमरी अल्कोहल जिनसे प्राप्त किया जा सकता है। अब हम चलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंड होता है सेकेंडरी अल्कोहल, और इसको हिंदी में बोलते हैं द्वितीयक अल्कोहल। ठीक है, और ये सेकेंडरी अल्कोहल की को बनाने की जो विधियां होती है वो हम अब डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट तो होता है इसका फ्रॉम एल्डिहाइड, किससे, एल्डिहाइड से। एल्डिहाइड से प्राप्त करेंगे, और एल्डिहाइड भी कौन सा, एक्सेप्ट HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ करके। मीन्स यदि फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ करके हम कोई भी एल्डिहाइड की क्रिया यदि हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करवाते हैं तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता है। देखते हैं कैसे होता है।
ये होता है हमारे पास ग्रिग्नार अभिकर्मक। इसकी क्रिया सपोज कीजिए, यहां पे ऐसे करता हूं मैं, R बराबर CH3 ले लेता हूं, कन्वीनियंट रहेगा थोड़ा, CH3MgX, और इसकी क्रिया मैंने करवा दी है किससे, एल्डिहाइड से, CH3CO CH3 CH3CHO CH3CHO, क्या नाम है इसका, एसिटैल्डिहाइड। इस एसिटैल्डिहाइड के साथ मैंने रिएक्शन करवा दी है, रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ ईथर होती है ना। अब अगेन क्या होगा, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, यहां पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, फर्स्ट चीज, ये बॉन्ड यहाँ पे क्या, नेगेटिव, यहाँ पे ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव किस पे जाएगा, इस नेगेटिव पे, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास, CH3COMgX, है ना, और यहाँ पे ये H। अब यहाँ पे आप देखो, ये यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव पे क्या आ जाएगा, CH3 का नेगेटिव, तो ये CH3। इसका अगेन क्या करवा देते हैं हम, हाइड्रोलाइसिस, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं, तो यहाँ पे अगेन क्या निकल जाएगा, MgX और OH, MgX और OH निकल जाएगा, और हमारे पास क्या बनेगा, देखो CH3CH3CH और ये O और ये OH निकलने के बाद क्या बचा, H, तो क्या बन जाएगा, CH3CH3CH और OH, ठीक है, क्या बन जाएगा इसका नाम, क्या हो गया, ये द्वितीयक अल्कोहल, ये हो जाएगा आपका द्वितीयक अल्कोहल। सेकंड जो होता है वो होता है फ्रॉम एथिल फॉर्मेट, हिंदी में बोलते हैं एथिल फॉर्मेट से, एथिल फॉर्मेट से क्या प्राप्त होगा हमें, एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल। देखिए कैसे होता है एथिल फॉर्मेट से, इसमें ग्रिग्नार रिएजेंट जो होता है उसकी क्रिया करवाते हैं एथिल फॉर्मेट से, ठीक है, क्या होता है हमारे पास, CH डबल बॉन्ड OOC2H5, दैट इज एथिल फॉर्मेट। एथिल फॉर्मेट से रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, अगेन वही होगा, यहां से ये नेगेटिव, यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे ये पॉजिटिव, पॉजिटिव किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास, R कहाँ चल जाएगा, इस पॉजिटिव के पास, क्या हो जाएगा, HCOC2H5 और OMgX, और यहाँ पे R, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये बॉन्ड यहां से देखो, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, OMgX, है ना, यहां से ये बॉन्ड अगेन टूटता है, दोनों इलेक्ट्रॉन कहां चल जाते हैं, इसके पास, यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास, पॉजिटिव, ठीक है ना, ये पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ पे ये बॉन्ड कहां चल जाता है, यहाँ पे चल जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, OC2H5 नेगेटिव, क्या हो जाएगा, OC2H5 नेगेटिव हो जाएगा, यदि यहाँ पे ये जाएगा तो, है ना। अब ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव है, तो Mg पे क्या जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा हमारे पास, Mg, ये क्या निकल गया, MgX और OC2H5, ये हमारा क्या हो गया, बाहर हो गया, ठीक है, ये बाहर निकल गया, हमारे पास क्या बचा, देखो HC, और ये यहाँ पे जो नेगेटिव आएगा वो कहाँ चल जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O और R, क्या बन गया हमारे पास, एल्डिहाइड, क्या बन गया हमारे पास, एल्डिहाइड प्राप्त हो गया। ये एल्डिहाइड जो होता है ये अगेन रिएक्शन करता है गिन्यार अभिकर्मक से, RMgX से, RMgX से रिएक्शन करेगा, अगेन वो होगा क्या कि ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव कहाँ चल जाएगा, इसके पास में चल जाएगा, और ये R कहाँ पे चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा, तो क्या बनेगा हमारे पास, HCrROMgX, ये बन गया। इसका हम करवाते हैं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, अम्लीय जल अपघटन करवाते हैं, अम्लीय जल अपघटन करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से OH, H2 में से OH होगा, वो MgX के साथ बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा हमारे पास, MgX और OH, ये बाहर निकल गया, और हमारे पास क्या बना, देखो HCrROMgX,
R, है ना, और यहाँ पे बचा हमारे पास O, और यहाँ पे क्या आ गया, ये हाइड्रोजन बचा यहाँ पे ये, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे पास RrCHOH, दैट इज सेकेंडरी एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, ठीक है। ये सेकंड मेथड है जिसके द्वारा हम सेकेंडरी एल्कोहल होता है वह ग्रिग्नार अभिकर्मक से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम थर्ड बार देखेंगे दैट इज टर्सरी एल्कोहल। टर्सरी एल्कोहल्स, और टर्सरी एल्कोहल्स को हम बोलते हैं हिंदी में तृतीयक एल्कोहल। मैंने पहले आपको बताया था कि जो ग्रिग्नार अभिकर्मक होते हैं उनसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल्स तीनों को प्राप्त किया जा सकता है। प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम ग्रिग्नार अभिकर्मक से ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम देखेंगे टर्सरी एल्कोहल को बनाने की विधियां ग्रिग्नार अभिकर्मक से, ठीक है। तो फर्स्ट जो मेथड होता है फ्रॉम कीटोन्स, फ्रॉम कीटोन्स, किससे, कीटोन से प्राइमरी वो टर्सरी एल्कोहल को कैसे बनाया जाता है वो देखिए आप। इसमें हम ग्रिग्नार अभिकर्मक होता है, इसकी अगेन रिएक्शन करवाते हैं, ये होता है हमारे पास ग्रिग्नार अभिकर्मक RMgX, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम कीटोन से। तो यहाँ पे मैं R बराबर ऐसे करता हूँ CH3 ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लगा दिया CH3MgX, मेथिल मैग्नीशियम हैलाइड। X में आप कुछ भी ले सकते हैं, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम रिएक्शन करवा देते हैं, किससे, किससे करवाएंगे हम, कीटोन से, CH3COCH3, दैट इज एसीटोन। रिएक्शन अगेन होती है इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ठीक है। वही प्रोसेस होगी, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पे ए बॉन्ड जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, पॉजिटिव जाता है नेगेटिव के पास में, तो क्या हो जाता है हमारे पास CH3COMgX, और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव की जगह क्या आ जाएगा, नेगेटिव CH3, है ना। अब यहाँ पे हम इसका क्या करवा देते हैं, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, अम्लीय जल अपघटन करवाते हैं। अम्लीय जल अपघटन करवाएंगे तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, OH होगा वो कहाँ चल जाएगा, MgX, और OH के रूप में बाहर निकल जाएगा, ये निकल गया आपका MgX और OH, ये निकल गया बाहर। हमारे पास बचा क्या, H, H किसके पास चल जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास चल जाएगा, क्या बनेगा CH3 और OH, और ये होता है अपने पास क्या, टर्सरी एल्कोहल, ठीक है। ये होता है तृतीयक एल्कोहल बोलते हैं इसको, क्या नाम है इसका, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, ठीक है, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। तो ये आपकी फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है जिसके द्वारा, जिसमें ग्रिग्नार अभिकर्मक से हम तृतीयक एल्कोहल को बना सकते हैं। सेकंड हम देखेंगे फ्रॉम एस्टर, एस्टर से, इसमें हम जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, ग्रिग्नार अभिकर्मक की क्रिया करवाते हैं एस्टर से। क्या होता है एस्टर, एस्टर होता है CH3C डबल बॉन्ड OOC2H5, दैट इज एथिल एथेनोएट, है ना। क्या नाम होता है इसका, एथिल एथेनोएट, एस्टर होता है ये। रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ ईथर होती है, ईथर होगी, अगेन ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव कहाँ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ना। ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे जाता है और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव पे जाता है। क्या हो जाता है हमारे पास CH3C और R, और ये OC2H5, और हमारे पास आ जाएगा OMgX, ये बनता है। अगेन यहां से क्या होगा, MgX और OC2H5, अगेन मैं ऐसे ही लिख देता हूं जैसे पहले पिछले रिएक्शन लिखा था, MgX, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स यहां जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स यहां जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाता है, देखो हमारे पास Cr, है ना, और क्या निकल गया हमारे पास, अब देखो Mg तो यहां निकल गया,
और X निकल गया और OC2H5 निकल गया। हमारे पास क्या बचा, RC, ये यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव होगा वो इस क्या पे यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH3, ये बनेगा। क्या बना हमारे पास, यदि यहाँ पे R की जगह हम क्या रख देते हैं L के लिए CH3, तो ये हो जाता है एसीटोन, मीन्स क्या बना ये हमारे पास कीटोन, कीटोन बन गया। इस कीटोन की अगेन रिएक्शन करवा देते हैं हम grignard अभिकर्मक से, RMGX से। अगेन वही वाली चीजें, ये यहाँ पे ठीक है नेगेटिव आ जाएगा, ये यहाँ पे ये नेगेटिव, ये यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के पास में, ये पॉजिटिव नेगेटिव के पास में, और नेगेटिव होगा ये यहाँ पे पॉजिटिव के पास चल जाएगा, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे जाएगा, तो ये हमारे पास आया था CH3Cr और OMGX, ठीक है ना। यहाँ पे नेगेटिव आप लगाइए मत, पता है मैंने बता दिया क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव के पास में क्या चले गया पॉजिटिव चला गया, और ये पॉजिटिव के पास में नेगेटिव आ गया, ठीक है। इसका हम क्या कर देते हैं, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, अम्लीय जल अपघटन कर देते हैं। अम्लीय जल अपघटन करेंगे तो वही MgX और यहाँ से OH ये बाहर निकल जाएगा, MgX और OH बाहर निकल गया, और हमारे पास यहाँ पे क्या बचा O नेगेटिव, यहाँ से H पॉजिटिव, ये चल जाएगा यहाँ पे, क्या जाएगा CH3Cr और OH, और ये बन गया हमारे पास तृतीयक एल्कोहल, जिसे टर्सरी एल्कोहल बोलते हैं, टर्सरी एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, ठीक है। तो एस्टर से ये आपकी टर्सरी एल्कोहल को बनाने की विधि होती है, जिसमें हम एस्टर की क्रिया grignard अभिकर्मक से करवाते हैं। पिछली रिएक्शन में हमने grignard अभिकर्मक से अल्कोहल की मेथड बनाने की विधियां देखी थी, जिसमें हमने प्राइमरी अल्कोहल बनाया था, सेकेंडरी अल्कोहल बनाया था और टर्सरी अल्कोहल बनाया था। अब grignard अभिकर्मक के बाद चलते हैं नेक्स्ट मेथड से, जिसके द्वारा अल्कोहल को बनाया जाता है, दैट इज फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, हिंदी में लिखते हैं एल्डिहाइड एवं कीटोन का अपचयन। यदि हम रिडक्शन की बात करते हैं, यदि हम अपचयन की बात करते हैं, तो एल्डिहाइड का जो और कीटोन का जो अपचयन होता है वे एक पर्टिकुलर रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा किया जाता है। वो रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट को हिंदी में बोलते हैं अपचायक, ठीक है। तो अपचायक कौन कौन से होते हैं जिनके द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन किया जा सकता है, दैट इज पैलेडियम और H2 के द्वारा, LiAlH4 के द्वारा, है ना, और NaBH4, LiAlH वो बोलते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, सोडियम बोरोहाइड्राइड से, इसके अलावा NaC2H5OH से, निकेल से, एल्युमिनियम से, इन सभी से एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन किया जा सकता है, ठीक है। यदि हम एक चीज ध्यान रखना बच्चों, LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है, ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, एक ट्रिपल अपचायक होता है। यह एल्डिहाइड कीटोन, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सभी को रिड्यूस कर सकता है, अपचयित कर सकता है, ठीक है। लेकिन NaBH4 की यदि हम बात करते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड की यदि हम बात करते हैं, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है वो केवल एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन कर सकता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का अपचयन नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें ये इतना प्रबल नहीं होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को अपचयित कर सके, ठीक है ना। तो यदि हमें कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करवाना होता है तो उसके इसमें हम LiAlH4 का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन NaBH4 का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो हम देखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन होता है वो किस प्रकार से होता है। ये हमारे पास होता है एल्डिहाइड कोई RCHO, ठीक है। इसका हम रिडक्शन करते हैं किससे, LiAlH4 से, LiAlH4 से रिडक्शन होता है। 2 हाइड्रोजन से इसका रिडक्शन होता है, 2 हाइड्रोजन से, एक हाइड्रोजन यहाँ लगता है RCH2 और एक यहाँ लग जाता है OH, एल्कोहल। ऐसे यदि हम ले लेते हैं कीटोन, RC डबल बॉन्ड OR, दैट इज कीटोन,
इसका रिडक्शन हम करवाते हैं LiLH4 से, रिडक्शन होता है 2H से, ठीक है। एक H यहाँ, ये बॉन्ड टूटता है, एक H यहाँ पे और एक H यहाँ पे, क्या हो जाता है RC डबल बॉन्ड RCH और R, दैट इज ये तो हो गया हमारे पास कौन सा प्राइमरी एल्कोहल, और ये हो गया हमारे पास सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है। तो एल्डिहाइड के जो रिडक्शन होता है उसके द्वारा हमें प्राइमरी एल्कोहल प्राप्त होता है, और यदि हम कीटोन का रिडक्शन करवाते हैं, अपचयन करवाते हैं, तो हमें द्वितीयक एल्कोहल या सेकेंडरी एल्कोहल प्राप्त होता है। ध्यान रखना बच्चों, इस मेथड के द्वारा टर्सरी एल्कोहल्स प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। इस मेथड के द्वारा टर्सरी एल्कोहल्स प्राप्त या तृतीयक एल्कोहल्स प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। यदि हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं तो हम देखते हैं मैकेनिज्म इसकी किस प्रकार से संपन्न होती है। मैकेनिज्म देखिए आप, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H, ये रिएक्शन करता है LiLH4 से। LiLH4 को मैं लिख सकता हूं Li पॉजिटिव HAlH3 लिख सकता हूं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये बॉन्ड जो होता है ये वाला बॉन्ड टूटता है, ठीक है, और ये H होता है, यहाँ पे इसकी वैलेंसी फ्री हो जाती है, यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाता है, यहाँ पे इसके वैलेंसी फ्री हो जाते हैं, ये हाइड्रोजन यहाँ पे चल जाता है, ठीक है, और ये Li है वो यहाँ पे चल जाता है, क्या हो जाता है CH3CO नेगेटिव Li पॉजिटिव, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास H और ये H, और हमारे पास क्या निकल गया एल्युमिनियम हाइड्राइड AlH3, ये निकल गया। इसका हम करवाते हैं जल अपघटन H2O से, क्या करवाते हैं इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, जल अपघटन करवाते हैं। जल अपघटन क्या होता है, देखो H OH में ब्रेक होगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है, तो ये OH नेगेटिव तो Li पॉजिटिव के साथ जुड़ करके LiOH के रूप में बाहर निकल जाता है, और ये H पॉजिटिव होता है वो यहाँ पे जुड़ जाता है, क्या हो जाता है CH3CHH और OH, दैट इज CH3CH2OH, ठीक है, एथेनॉल। इस प्रकार से हमें ये एथेनॉल प्राप्त होता है। चलते हैं हम रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन, कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन। कार्बोक्सिलिक अम्ल के यदि अपचयन की हम बात करते हैं तो इसमें जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो अपचायक होते हैं जिनके द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो अपचयित होता है, वे होते हैं आपके, एक तो होता है PdS2 पैलेडियम और H2 के द्वारा, इसके अलावा LiLH4 जो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसके द्वारा अपचयित करवाया जा सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड को। इसके अलावा B2H6 डाइबोरेन, इसके द्वारा भी कार्बोक्सिलिक अम्ल को अपचयित करवाया जा सकता है। यदि हम NaBH4 की यदि हम बात करते हैं, NaBH4 की यदि हम बात करते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड की बात करते हैं, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड को अपचयित नहीं कर सकता है, क्योंकि इतना प्रबल अपचयक नहीं होता है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड को अपचयित कर दे, ठीक है। तो इसकी यदि हम जनरल रिएक्शन देखते हैं तो इसमें क्या होता है R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इस कार्बोक्सिलिक एसिड का यदि हम रिडक्शन करवाते हैं, फर्स्ट में क्या करते हैं रिडक्शन, LiLH4 से रिडक्शन करवा देते हैं, देन इसका हम करवा देते हैं जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं, तो हमारे पास बनता है RCH2OH एल्कोहल, दैट इज अ जनरल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिडक्शन, ठीक है, कि कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन यदि हम LiLH4 के द्वारा करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है। इसके बाद जो हम देखेंगे वो पढ़ेंगे इसकी मैकेनिज्म, कि किस प्रकार कार्बोक्सिलिक एसिड का अपचयन होता है और उसके बाद एल्कोहल का निर्माण होता है। मैकेनिज्म देखते हैं इसकी।
कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन की, कि कैसे LiAlH4 के द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का रिडक्शन किया जाता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O और H, ये रिएक्शन करता है AlH नेगेटिव और Li पॉजिटिव। ठीक है, LiAlH4 हो गया। ठीक है, ये बॉन्ड, इसमें जब ये बॉन्ड होता है ये वापस क्या आ जाता है यहाँ पे नेगेटिव, और ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से रिएक्शन करके निकाल देता है H2 के रूप में बाहर निकल जाती है, निकल गई H2। यहाँ पे अपने पास क्या आ गया नेगेटिव, और यहाँ पे क्या बचा अपने पास AlH3, और ये नेगेटिव जो आएगा इस पर ये Li पॉजिटिव चल जाता है, तो क्या बनेगा हमारे पास RC डबल बॉन्ड O, और इस पर आता है नेगेटिव और ये Li पॉजिटिव, यहाँ तक आ गया। और यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया AlHHH, AlH3 दैट इज एल्युमिनियम हाइड्राइड। AlH3 को मैं कैसे लिख सकता हूं, HAlH2। ठीक है, ये यहां से कैसे टूटेगा आप देखो, ये यहां से बॉन्ड टूटता है, यहां पे क्या आ जाता है नेगेटिव। ठीक है, ये यहाँ पे नेगेटिव आता है तो यहाँ पे इसकी कार्बन की वैलेंसी फ्री हो जाती है, यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है, और पॉजिटिव पे क्या आ जाता है आपका AlH2 पॉजिटिव, और ये यहाँ पे क्या आ जाता है आपके पास नेगेटिव, ये क्या आ जाता है नेगेटिव। ये बॉन्ड इस तरीके से टूटता है, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव पे चल जाता है, और ये वाला जो हाइड्रोजन होता है ये चल जाता है यहाँ पे। तो क्या बनेगा हमारे पास देखो, हमारे पास बन जाता है RCOAlH2, और यहाँ पे आ गया अपने पास HO नेगेटिव Li पॉजिटिव। आ गया यहाँ तक। नेक्स्ट स्टेप में एक्चुअली क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में ये देखो ये वाला बॉन्ड होता है वो टूटता है, क्या ये वाला इस तरीके से। ठीक है, ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये जो होता है नेगेटिव मींस इसके पास क्या है नेगेटिव, ये यहां पे आता है। ठीक है, और ये LiOAlH2 नेगेटिव, Li पॉजिटिव OAlH2 नेगेटिव होता है, बाहर निकल जाता है। तो बाहर क्या निकल रहा है आपका Li पॉजिटिव OAlH2 नेगेटिव, ये तो अपना बाहर निकल जाता है, और हमारे पास क्या बन जाता है देखो RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OH, ये बनता है हमारे पास एल्डिहाइड बन जाता है। क्या नाम है इसका, ये क्या होता है एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड होता है। अब एल्डिहाइड का क्या करेंगे, अगेन LiAlH4 से रिडक्शन होगा, LiAlH4 से रिडक्शन होगा। ठीक है, और LiAlH4 से अभी हमने एल्डिहाइड का रिडक्शन किया है, क्या होता है यहाँ पे आपका RCO नेगेटिव Li पॉजिटिव और यहाँ पे H। ठीक है, ये आ जाता है, और क्या निकल जाता है, क्या होता है LiAlH4, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, Li पॉजिटिव और HAlH3, यही होता है। Li पॉजिटिव कहाँ चल जाता है यहाँ पे, और ये हाइड्रोजन कहाँ चल जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे जाएगी तो क्या जुड़ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ जाएगी तो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है देखो, यहाँ पे हम करवाते हैं इसका हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन। जल अपघटन करवाएंगे तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूटेगा, OH नेगेटिव Li पॉजिटिव से मिलकर के LiOH के रूप में बाहर निकल जाता है, और हमारे पास जो H पॉजिटिव होता है वो यहाँ पे जुड़ जाता है। क्या हो जाता है RCOH H और H, दैट इज RCH2OH, और ये प्राप्त होता है हमें एल्कोहल। वापस रिपीट कर देता हूं इसको कि कार्बोक्सिलिक एसिड का LiAlH4 से रिडक्शन किस प्रकार से होता है। ये RCOOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये होता है Li पॉजिटिव AlH4 नेगेटिव। ठीक है, ये अपने पास रिड्यूसिंग एजेंट होता है LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करता है। ये यहाँ से बॉन्ड टूटता है यहाँ पे नेगेटिव, इस नेगेटिव पर Li पॉजिटिव जुड़ जाता है, ये यहाँ से H और ये H2 के रूप में बाहर निकल जाता है, हमारे पास बनता है AlH3, ये बन गया। AlH3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, H और AlH2।
ये यहाँ से बॉन्ड टूटता है, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाता है नेगेटिव, ठीक है, यहाँ से बॉन्ड, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पर जाएंगे, इस पर आ जाएगा नेगेटिव, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव जो आएगा ये नेगेटिव पे चल जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे H चल जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये बॉन्ड टूटता है और यहाँ से ये बॉन्ड टूट करके OAlH2 नेगेटिव और Li पॉजिटिव ये बाहर निकल जाता है। ये ऑक्सीजन पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये कहाँ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं और हमारे पास बन जाता है एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड अगेन LiLH4 से रिएक्शन करता है और हमारा ये कंपाउंड बनता है। इसका जब हाइड्रोलाइसिस, जब जल अपघटन करवाया जाता है तो हमें अल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये अपने कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करने की विधि थी, जो मैकेनिज्म थी वो थी ये कि किस प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड को LiLH4 के द्वारा रिड्यूस किया जा सकता है। आज के लेक्चर में केवल इतना ही, और मैं आशा करता हूँ कि आपको जो मैंने आज पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।